नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलंद आवाज में। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर देश में फैलने के बाद लॉकडाउन कर दिया गया, जिसके कारण लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन में सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा गरीब, बेसहारा मजदूर लोगों को। जी हां, लॉकडाउन होने के बाद लोगों के घर में राशन और खाने की मुश्किल देखने को मिली, लेकिन गरीबों को इन समस्याओं से दूर करने के लिए कुछ धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक समितियां, कुछ राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति और भामाशाह सामने आए। इनके माध्यम से गरीबों के लिए भोजन और राशन की व्यवस्था करवाई गई। लगभग 2 महीनों से गरीबों के लिए भोजन और राशन की व्यवस्था विभिन्न समितियों और संस्थाओं, राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति और भामाशाहों के द्वारा की जाती थी, और अभी तक गरीबों के लिए भोजन और राशन की व्यवस्था करवाई जा रही है। और इनके माध्यम से गरीबों के साथ साथ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में फंड, पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करवाई गई है। आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। मैं मेरे युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा निमाड़ जिले के तमाम जिला पदाधिकारियों का, मेरे मंडल अध्यक्षों का, एक कार्यकर्ताओं का, एक पदाधिकारियों का, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार प्रधानमंत्री पीएम फंड में पूरी युवा मोर्चा ने लगभग 1,61,000 रुपये तक का सहयोग करने का काम किया है, वाकई में आप साधुवाद के पात्र हो। पीएम फंड ही नहीं, हमने युवा मोर्चा ने आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ, पूरे जिले में हमने लगभग खाद्य सुरक्षा के पैकेट में राशन के लगभग 8 से 9 हज़ार राशन किट हमने वितरण किए हैं पूरे जिले में। जैसे हमारे सुनील जी 21 मंडल है पूरे जिले में, तो सबने, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने, एक युवा साथियों ने वितरण करने का काम किया, जो हमें प्रदेश से आदरणीय हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी सैनी जी द्वारा और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय बलवीर जी बिश्नोई जी द्वारा जो हमें दिशा निर्देश दिया गया, उस पर युवा मोर्चा ने काम करने का काम किया। हमने भोजन पैकेट वितरण करने का काम किया पूरे जिले में। पूरे जिले में हमने 2 रसोइयाँ भी चलाई, उसको छोटी रसोई कह सकता हूँ, जैसे पीलीबंगा में चली, संगरिया में भी चली और बादरा में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने चलाई। जिस प्रकार युवा साथियों ने ऐसी एक दुख की घड़ी में सबका साथ दिया, मैं सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुण्य चाहे हमें प्रदेश से आरोग्य सेतु का आदेश मिला, वो युवा मोर्चा ने डाउनलोड करवाने का काम किया, और माननीय जिलाध्यक्ष बलवीर जी ने हमें आदेश दिया था बूथ पर कोई भूखा ना सोए। हमने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, युवा साथियों ने, सबने मिलकर बूथ पर हमने संकल्प लिया, मेरे बूथ पर कोई भूखा नहीं सोएगा, तो हमने उसका भी सहयोग करने का काम किया। चाहे हमारे समाज सेवाओं को साथ लेकर, चाहे हमारे भामाशाहों को साथ लेकर, जैसे तैसे भी हुआ हमने काम करने का काम किया। और हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं सबका, जब तक ये कोरोना महामारी चलेगी तो निश्चित रूप से हम हर समय, हर वक्त आगे खड़े रहेंगे। जो हमें आदेश मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा, उस पर हम काम करते रहेंगे। जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई तो हमने फेसबुक के माध्यम से भी ये अपील करी थी कि भी जो भी गरीब भाई बंधु है, क्योंकि लॉकडाउन में सारे काम धंधे, सारे रोजगार तो बंद हो गए थे, तो राशन और खाने पीने की चीजों की समस्या आना स्वाभाविक ही था। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा पूरे हमारे हनुमानगढ़ की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को,
चाहे वो हमारा गुरुद्वारा साहब हो जहाँ तो अटल लंगर बरतता है, चाहे जितने भी सामाजिक संगठन हो, हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन में बहुत सारे हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी अपनी भूमिका को बखूबी निभाया, सभी पार्टियों की। और हनुमानगढ़ टाउन की बात करूं तो अग्रवाल धर्मशाला में सब लोगों ने मिलकर जो आपने रसोई के नाम से जो चलाई थी वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। अपने बड़े बाबा सुखा सिंह मेहताब सिंह जी गुरुद्वारा साहब में भी अटूट लंगर बरता, प्रेम नगर वाले गुरुद्वारा साहब में भी, और हमारे इंदिरा कॉलोनी के कलगीघर गुरुद्वारा साहब में भी अटूट लंगर सभी गुरुद्वारा साहब में भी बरताया गया और सभी वार्डों में लगातार कार्यकर्ता भोजन वितरण करके आते थे सभी वार्डों में जाकर जरूरतमंद लोगों को। हमारी जो कमेटी है, हमारी जो श्री रामनवमी उत्सव कमेटी आपनो संघ, तो हमारे भी सभी कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि हम भी स्वेच्छा से जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको किसी भी हालत में राशन की कमी नहीं आने देंगे। तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर और तन मन धन से खुद तो सहयोग किया ही, और हमारे आग्रह पर बहुत सारे भाई बंधुओं ने और भी हमें सहयोग किया, और उसके माध्यम से टाउन जंक्शन के कुछ वार्डों में, कुछ कोल्ला, मक्कासर, ITI बस्ती और बहुत सारे ऐसे एरिया थे, लगभग करीब हमने 1500 से 1550 के आसपास आज तक सूखे राशन की जो किट है वो हमने दी। उसमें हमने 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी, पाइया चाय पत्ती, मिर्च मसाले का सारा सामान, तेल, सरसों का तेल, और इस प्रकार से एक संतुलित एक किट बनाई ताकि 5-7 दिन तक एक परिवार का काम चल सके। तो निश्चित रूप से इस लड़ाई को पूरे शहर के, हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र के, अपने हनुमानगढ़ की बात करें तो लोगों ने मिलकर लड़ा, और अभी भी हमारा जो सूखे राशन की जो किट देने का जो कार्य है वो चल रहा है निरंतर। और इसी के साथ साथ लोगों ने एक दूसरे का सहयोग तो किया ही, लेकिन लॉकडाउन की जहां तक बात है, हालांकि लोगों ने अक्सर पालन किया, लेकिन अब सरकार ने जो छूट दी है उसका कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग है, उनके भी मैं देखता हूं कि मास्क नहीं लगा रखा, बाइक पे जा रहे हैं, जैसे हेलमेट को टांग के रखते थे वैसे ही मास्क को टांग के रखते हैं। और मैं पूछता हूं, मैंने कहा भाई साहब मास्क कहाँ है? कहते जेब में है। तो मैंने कहा जेब में क्या कर रहा है भैया, लगा लो इसको। वो कोरोना कोई ये तो है नहीं देख के या पूछ के आएगा आपके पास। तो अभी हमारे वर्तमान हमारे हनुमानगढ़ में फिलहाल कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। मेरी आपके माध्यम से प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी अपील है कि थोड़ी सी सख्ती करें और लोगों को नियमों का, क्योंकि हमारे यहाँ आदत पड़ी हुई है, जब तक डंडा नहीं दिखता वही बात है, जैसे मोटरसाइकिल गाड़ी के लिए हेलमेट के लिए चालान का जब तक डर नहीं हो तब तक हेलमेट नहीं लगाते, तो वही बात है मास्क और इनके लिए। और मार्केट के अंदर भी कुछ सरकार को ओड इवन या जो भी कोई न कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो पहले जो पूर्व में मेहनत की है, जो इतने टाइम लॉकडाउन रखा है, वो सारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। और मेरी आमजन से भी, युवा साथियों से भी, सब लोगों से भी अपील है कि अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, सावधानी रखें, और इस कोरोना की जो महामारी, जो विश्वव्यापी महामारी है, इसका सिर्फ सावधानी ही बचाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।